हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीके क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट करके यह वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप उसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिएगा। इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रहण दिया जाता है। दोस्तों, आइए इस वीडियो के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिपिटक किसका धार्मिक पुस्तक है? यह जो प्रश्न है काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो आप वीडियो को पॉज करके उसका उत्तर कमेंट में दे सकते हैं और आप ये भी बताइएगा पहले से कितने प्रश्नों का उत्तर जानते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का पूर्ण रूप है? यह भी जो प्रश्न है काफ़ी बार पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का पूर्ण रूप है बिफोर क्राइस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी, 78 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो गुप्त संवत की शुरुआत जो है वह 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वह दोस्तों ऋग्वेद में है। ऋग्वेद से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। सूक्त पूछ लेता है तो सूक्त 1028 है और त्रचाएँ कितने हैं? तो त्रचाएँ 10,580 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। जो गायत्री मंत्र है दोस्तों यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यजुर्वेद जो है वो गद और पद दोनों में किया गया है। ठीक है ना, ये बहुत काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वां मंडल जो है वह किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? ठीक है, एक ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोम को समर्पित सूक्तों का ही संग्रह है जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रजापति को। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है प्राचीन इतिहास से। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? अगर इसका उत्तर मालूम है तो आप इसका उत्तर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो प्रश्न है बहुत बार पूछा हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, अगर सबसे बाद का अगर पूछेगा तो वो कौन सा वेद है? वो है अथर्ववेद। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह भी जो प्रश्न है बहुत बार पूछा हुआ है एग्ज़ाम में प्रश्न, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? आर्य जो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी सप्त सैंधव प्रदेश में। यह भी जो प्रश्न है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो सप्त सैंधव प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वह गुप्त काल से माना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है प्रसिद्ध पशुपति की मुहर? वह मोहनजोदड़ो से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास स्थान था। आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो इसका सही आंसर होगा एशिया माइनर। उनका मूल निवास स्थान कहाँ था दोस्तों आर्यों का? वह था एशिया माइनर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एशिया माइनर। अगला प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद का रचयिता कौन है? गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जयदेव। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? जयदेव है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये भी जो प्रश्न है बहुत बार पूछा गया, उसको सेलेक्ट कर लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, शुंग राजवंश के संस्थापक कौन है? शुंग राजवंश के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भागभद्र। भागभद्र जो हैं वो शुंग राजवंश के संस्थापक है। ये भी जो प्रश्न है काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो परम भागवत की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? बुद्ध का जो चित्र है वो किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का जो चित्र है वो अंकन किया गया। ठीक है दोस्तों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति जो है बुद्ध द्वारा, वह दोस्तों वैशाली में दी गई थी। ठीक है दोस्तों, यह ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये भी जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों इस वीडियो में हमने 20 प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़े जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। दोस्तों अगर आप कितने प्रश्नों का उत्तर पहले से जानते थे वो कमेंट में ज़रूर करिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो यह वीडियो लाइक करके शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिए। ऐसे ही प्रश्नों का इस चैनल पर ऐसे ही प्रश्नों का लगातार वीडियो आता है जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। दोस्तों इस वीडियो